बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मानी जी किचन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे और खुश रखे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार भल्ले जो बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। रमज़ान में फुल्कियाँ तो ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन जो भल्ले हैं वो नहीं मिलते। तो इस दफ़ा आप इसे घर पर बनाएं और फ्रिज में स्टोर करें और अफ्तार में दही भल्ले बनाकर इंजॉय करें। आइए तो इस ईज़ी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने 1 कप ली है माश की दाल। इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी नरम हो गई है। और 1 ही कप मैंने चने की दाल ले ली है। ये देखिए ये भी अच्छे तरीके से नरम हो गई है। इसको आपको 4 घंटे भिगोना है अच्छे तरीके से पानी डाल के। ये देखिए चने की दाल का पानी सारा मैंने फेंक दिया है। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के बारीक सा पीस लेंगे। थोड़ी सी मैंने चने की दाल डाली है। अब हम थोड़ी सी माश की दाल भी डाल के इन दोनों को इकट्ठा ही ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। ये देखिए पहले हम थोड़ा सा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। देखिए दालें मैंने अच्छी तरीके से पीस ली हैं। अब हम एग बीटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे 5 से 10 मिनट, ताकि दाल जो आपकी फ्लफ़ी हो जाए। अब हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे करते रहेंगे 5 से 10 मिनट तक। अब मैं इसको 5 मिनट अच्छी तरीके से फ्लफ़ी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हम अगली चीज़ इसमें क्या शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून जो है अजवाइन है। हमने इसमें चने की दाल ऐड की है। तो चने की दाल जो है वो पेट में भारी होती है, तो जल्दी हजम नहीं होती, तो आपने इसमें अजवाइन ज़रूर शामिल करनी है। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। इसको मैंने ऐसे अच्छा सा हाथ से मसल लिया, फिर इसको इसमें शामिल कर लिया। ये 1 हरी मिर्च थी बड़ी वाली, इसको मैंने बारीक काट लिया। इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये 1 टीस्पून नमक है, नमक भी इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, इसको भी आप इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करेंगे, बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे 5 से 6 मिनट और, ताकि दाल हमारी अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाए और ये सारे टेस्ट जो हमने डाले हैं ये हमारे भल्लों में आ जाए। ये देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा बैटर रेडी हो गया कि नहीं। ये देखिए पानी का आपने एक बाउल लेना है और आपने 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए आपका ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। हम चम्मच को सबसे पहले पानी से गीला कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसको गरम तेल में डाल देंगे। तेल आपने ज़्यादा गरम नहीं करना, बस मीडियम गरम करना है। आपने ये डालते वक्त हर दफ़ा चम्मच को गीला कर लेना है ताकि ये आसानी से उतर जाए। ये देखिए इसे एक साइड से पकते हुए 2 मिनट हो गए और ये देखिए इसका अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर सा आ रहा है। तो हम इसकी साइड बदल देंगे ताकि यहाँ से भी अच्छे तरीके से ये पक जाए और इसका अच्छा सा कलर आ जाए। अब मैं एक एक करके ये सारे इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसको दूसरी साइड से पकने देंगे जब तक इसका अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखिए इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए, इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया दोनों तरफ से। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे कितने अच्छे से भल्ले बन गए। जब आपके ऐसे रेडी हो जाएंगे तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं। फिर जब भी आपको ज़रूरत हो आपने निकालने, तो आपने ऐसे गुनगुना पानी लेना है और इसमें हम इसको 10 मिनट के लिए डिप कर देंगे। देखिए हमारे भल्लों को सोक हुए 10 मिनट हो गए। अब आपने इसे हथेली पे रखना है और हल्के हाथों से इसका सारा पानी जो है स्क्वीज़ कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया और जिसमें आपने सर्व करना है आप उसमें डालते जाएंगे। अब इसी तरीके से मैं सारा पानी स्क्वीज़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दही को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया। अब जो हमारे भल्ले हमने स्क्वीज़ किए थे पानी में, इसके ऊपर पोर कर देंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। ये जो खट्टी मीठी चटनी हमने बनाई हुई है इमली की, इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत जल्द मैं आपको इमली की ये रेसिपी भी दूंगी इसकी। बहुत मज़ेदार बनती है ये और इसके साथ तो बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन है इसका। अब हम इसके ऊपर चाट मसाले से इसकी अच्छी सी गार्निश कर देंगे। देखिए आपके मज़ेदार से दही भल्ले रेडी हैं। आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टफुल बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मानी जी किचन।